और सियासी बंगाल की। वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पे राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। अगर कॉन्स्पिरेसी है तो सीबीआई को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है एनआईए को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है सीआईडी को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बढ़ाओ, क्यों नहीं करते? हमला किया क्या? नहीं। कोई हमला किया क्या? नहीं करेगा। हमला किया क्या? नहीं बिल्कुल गलत है। लोगों ने हमला किया उनके ऊपर, 5 लोगों ने। एकदम झूठ बात है, एकदम झूठ बात है। निकाल के बाहर आने की कोशिश किया था, उस टाइम में ये धक्का लगा। तो आखिरकार बात हो रही है सियासी बवाल में फंसे बंगाल की। दरअसल ममता बनर्जी पर कथित हमले का सच क्या है, इस सवाल को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल है। अब राजनीति तेज है तो जांच भी शुरू हो चुकी है। लेकिन नंदीग्राम के बेरुलिया बाजार में जहां ममता बनर्जी पर कथित हमले का दावा किया जा रहा है, वहां पर डीएम एसपी भी जब गए तो वहीं बीजेपी नेता तथागत रॉय और शामित भट्टाचार्य अभी ममता बनर्जी से मिलने के लिए एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें मिलने नहीं दिया। इधर टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में इस घटना की शिकायत की है, बीजेपी पर कथित हमला करने का आरोप लगाया है। और दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम पहुंचे, कल अपना नामांकन उनको दाखिल करना है और जबकि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी नामांकन कल ही दाखिल कर चुकी हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, पैर में जबरदस्त तरीके से चोट आई ममता बनर्जी के। सियासी खेला में कौन बाजी मारेगा, खेला होबे तो कहा जा रहा था, लेकिन इस खेल में ये किस तरीके का सियासी मेल है, इसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हमले में कितनी सच्चाई है, बीजेपी पर आरोप जरूर है, लेकिन सच्चाई है या नहीं, यह बात स्पष्ट करना जरूरी है। नंदीग्राम शुवेंदु अधिकारी भी पहुंचे, मिलने नहीं दिया गया ममता बनर्जी से। कहा जा रहा है कि अस्पताल के भीतर जाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई अनुमति नहीं मिली। लेकिन जो नया मोड़ आया है उसके बाद की तस्वीर क्या उभरेगी, देखना होगा। ऐसे हाथ जोड़ कर आससे ऐसे उन्हीं नंदीग्राम में ममता हुई घायल। ममता की चोट साजिश या फिर हादसा? गाड़ी डोर खुल गया, सामने बसे। कौन बोल रहा झूठ, ममता या चश्मदीद? नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट अब एक सियासी मुद्दा बन गई है। ममता बनर्जी जहां एक ओर इसे हमला करार दे रही हैं, तो वहां मौजूद चश्मदीद इसे हादसा कह रहे हैं और ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप भी लगा रहे हैं। चश्मदीदों की माने तो ममता बनर्जी की कार का दरवाजा सड़क किनारे लगे एक खंबे से टकरा गया, जिसके कारण ममता बनर्जी के पैर और गले में चोट लगी। इस वक्त हम बेरुलिया बाजार चौक पे हैं और यही वो जगह है जहां ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ। ये जगह आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो पोल है, लोगों का कहना है किसी पोल से गाड़ी टकराई थी और इस पोल से गाड़ी जो दरवाजा था इसी पोल से टकराया था और इसी टकराने की वजह से उनको चोट लगी है। किसी ने कोई हमला नहीं किया है, ये यहाँ के लोग बता रहे हैं। साजिश नहीं है, कुछ भी साजिश नहीं है, वो सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी साजिश नहीं है। 4-5 लोग बोल रहे हैं, कोई 4-5 लोग थे जो यहाँ वो करके अटैक करके चला गया। देखिए वो एक पुलिस मंत्री है, वो चाहता था तो पूरा चारों तरफ से घेर लेता था, वो ऐसा किया। हादसे के वक्त कई लोग वहां मौजूद थे और सभी ने ममता बनर्जी के हमले के आरोपों को नकार दिया। गेटेर सामने बसे থেকে উনি হাত জোড় করে আসছে আর ওই পোস্টার যে আছে পোস্টারে দরজা লেগে গেছে আর দরজা এসে লেগে এখানে লেগেছে পাতে লেগেছে, এই পরিষ্কার। আর কেউ কোনো ঠেলেও নি মারেও নি,
वे डायरेक्ट वेरी है। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी चोट के जरिए जनता से सहानुभूति वोट लेने की कोशिश में हैं? क्या ममता को उनकी चोट उन्हें हार से बचा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर ममता के समर्थन में टीएमसी कार्यकर्ताओं का तांडव देखने को मिला है। आसनसोल में ममता के समर्थकों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी की। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दरअसल ट्रेन भी रोकी है। तो ये कुछ हाल है टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से जब ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है। उसके बाद से उग्र हुए कार्यकर्ताओं की तरफ से आप देखिए क्या क्या किया गया। तो आसनसोल में अगर देखा जाए तो ममता के समर्थन में प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। नॉर्थ 24 परगना टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी है। दोनों तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। आसनसोल में प्रदर्शन, टायर जलाए गए, जमकर नारेबाजी की गई और ट्रेन भी रोक दी नॉर्थ 24 परगना में। इधर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यह मांग की है कि चुनाव आयोग को कल की घटना का वीडियो सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनता को सच्चाई पता चल सके, क्योंकि अब सवाल दरअसल दोनों तरफ से खड़े हो गए हैं। एक तरफ पैर में चोट लगने का जो मामला सामने आया उसमें सच्चाई कितनी है, ये बीजेपी सवाल उठा रही है। आप देखिए बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मांग कर डाली है चुनाव आयोग से कि आप वीडियो जारी करके बताइए कि सच क्या है। नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। तो सीबीआई जांच की भी आप मांग कर रहे थे, आज प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में इस घटना को लेकर। हाँ, मतलब वो राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। सर, अगली ये घटना का परिणाम किस तरह देखते हैं? हिंसा बढ़ेगी क्षेत्र में? हिंसा तो वहाँ चलती रहती है, पर हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्स भेजकर इस प्रकार की अनहोनी नहीं रोकेगा, ऐसा हमें विश्वास है।